बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि बहुत सारे दोस्त इस वाले से सवाल करते हैं कि जो उम्र है वो पाकिस्तान में रिटायरमेंट की बेस्ट उम्र क्या है। उम्र के हवाले से मुख्तलिफ औकात में जो है वो इस वाले से बात होती रही है। पंजाब में इधर इवन के दूसरे जो भी इस हमारे सूबे हैं उनमें भी इस हवाले से काफ़ी पैरामीटर्स बनाए गए। सिंध में जो है वो कवानीन बनाए गए थे, बहुत बड़ा कट लगाया गया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी बंदा जो है वो रिटायरमेंट लेता है 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3, 4, 5 साल पहले या 10 साल पहले, अगर कोई भी बंदा रिटायरमेंट लेगा तो उसकी हर साल के इवज़ जो है वो कटौती की जाएगी। और वो अच्छी खासी कटौती थी, 2%, 5%, 10% जब कटौती हो जाती है तो आपके जो लमसम अमाउंट आपको हैंडसम अमाउंट मिलनी होती है तो उसमें बकाया कुछ नहीं रह जाता। चाहे आपको कोई मसला भी हो तो आप रिटायरमेंट लेते हैं। पहले ऐसा होता था कि 17A रूल के मुताबिक जो है उन पेरेंट्स के औलाद को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को या उसके जो है वो अगर माँ बाप करना चाहें तो उनमें से भी किसी को जो है कुछ डिपार्टमेंट जॉब दे देते थे। अब जो है वो मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इसको ख़त्म किया जाए। इससे बाकी जो जितने भी अदर्स जो हैं वो बच्चे हैं उनकी जो है वो हौसला शिकनी होती है। इस तरह मुलाजमीन के बच्चे ही आगे आते हैं तो उनको भी इम्तहान के ज़रिए ही किया जाए। अब कौन से वो मुलाजमीन होते हैं जिनके बच्चे इस तरह भर्ती होते हैं? वो वही मुलाजमीन होते हैं जिनको कोई भी सीरियस हेल्थ इशू होता है। ये नहीं है कि हर मुलाजिम को कोटा मिल जाए, कम अज़ कम एटलीस्ट ये कानून जो है वो लाजमी रहना चाहिए था कि जिनको अगर कोई हेल्थ इशू है जिसकी वजह से वो जॉब छोड़ रहे हैं उनको 17A रूल के मुताबिक कम अज़ कम भर्ती होना चाहिए था। मगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इस तमाम प्रोसेस को रोक दिया गया। मगर उसके बाद भी एक साइटेशन आई, उसमें यह कहा गया था कि इस कानून के बनने से पहले जितने भी मुलाजमीन रिटायर्ड हो चुके हैं वो तमाम उनके बच्चे जो हैं वो अप्लाई करें, उनको जो है वो इस वाले से जॉब दी जाएगी। अब जहाँ पर बात होती है रिटायरमेंट की, अब रिटायरमेंट पर आपको पता है कि बड़ी ज़्यादा जो है वो इस वाले से काम हो रहा है। तो अब क्योंकि पाकिस्तान के अलावा बाकी जो हमारे ममालिक हैं, हमारे हमसाया ममालिक, जिसमें इंडिया हो गया, जिसमें बांग्लादेश हो गया, उसके अलावा जो अदर्स जो कंट्रीज़ हैं हमारे साथ, चीन हो गया, उसके अलावा साथ है हमारे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और बहुत सारे छोटे छोटे जो मुल्क हमारे साथ हैं। इन तमाम में ये जो उम्र है जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी है, उससे तवाज़ुन करते हुए हुकूमत जो है वो ये डिसाइड कर रही है कि हम जो है वो एटलीस्ट 62 ईयर्स रिटायरमेंट एज कर दें। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा? इसमें फ़ायदा ये होगा गवर्नमेंट को कि उनको 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे कि वो अब इनको जो है वो किसी किस्म की जो उन्होंने मराद देनी होती है। अगर बंदा 60 साल में होगा रिटायर्ड, अगर 100 बंदा रिटायर्ड हो रहा है तो उनको जो है वो उनकी जो रिटायरमेंट की जितने भी लमसम जो उनका बनता होगा देना पड़ेगा। इस तरह बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। तो वो अपना बर्डन कम करने के लिए अब उम्र को बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं जी 2 साल और हमें मिलेंगे, जिसकी वजह से अगर 2 साल पहले कोई बंदा रिटायर्ड होगा तो ज़ाहिर उसकी कटौती होगी। तो अब 62 ईयर्स जो है वो हुकूमत एज करने वाली है। इस वाले से IMF ने भी एग्री है। IMF कहती है कि आप ये कर लें, इससे आपका बर्डन कम होगा। इसको किस तनाजुर में देखते हैं ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस वाले से बाकायदा प्रेस रिलीज सामने आई है, तो उसमें जो है वो इस वाले से क्लियर किया गया है। रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद 62 साल करने की तजवीज़ है। IMF ने भी इस तजवीज़ की हमायत कर दी है। तजवीज़ एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को अरसाल एक और वर्किंग पेपर भी तैयार कर लिया गया जिसमें कई तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान का मुआजना भी पेश किया गया। IMF और सीनियर्स ब्यूरोक्रेट्स ने पाकिस्तान सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट के हवाले से उम्र की हद 60 से बढ़ाकर 62 साल करने की तजवीज़ एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को दे दी। इस सिलसिले में बाकायदा एक वर्किंग पेपर भी तैयार कर लिया गया है जिसमें कई तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक पाकिस्तान का मुआवजा भी पेश किया गया। एक्सप्रेस को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक वर्किंग पेपर तैयार किया गया और कहा गया है कि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट की उम्र की हद 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है। दूसरे ममालिक में रिटायरमेंट की उम्र का मुवाजना करते हुए बताया गया कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका में रियासत की उम्र 67 और बरतानिया में 65,
स्विट्ज़रलैंड में 65, स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन में 67 से 61 साल, और स्पेन में 65, पाकिस्तान में 60, इटली में 60, भारत में 60, यूनान में 67, जर्मनी में 67 और फ्रांस में 62, डेनमार्क में 67 से 65 के दरमियान आप रिटायर्ड हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रिटायरमेंट की उम्र की हद जो है वो 70 साल मुकर्रर है। यूनान और डेनमार्क में गुज़श्ता साल नवंबर में कुफायत शारी की गर्ज से उम्र की हद 65 साल से बढ़ाकर 67 साल कर दी गई। सबसे कम जापान की उम्र 55 साल को बढ़ाकर अब 60 साल कर दिया गया है। इस सिलसिले में IMF ने भी इस हुकूमत की तजवीज़ को इस्लाहाती प्रोग्राम का हिस्से के तौर पर पेंशन को रोकने के लिए इस हद में इजाफा करने का कहा है। जब IMF कह देता है तो फिर होना ही होता है। तो ये अब सोच लें कि IMF की ये बाकायदा डिमांड भी समझ लें कि ये होना ही होना है, और इसके लिए आप तैयार हो जाएं कि उम्र जो है वो अब अगर 65 साल से पहले आप रिटायर्ड होंगे तो फिर आप पर भी बंदियां लगाई जाएंगी। मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी इसका हतमी नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।